ठीक है। सब कैसे हैं? कल नवरात्रि का मतलब कल नवमी थी। तो कल बहुत लोग आए थे। और ऐसे ही हम सब एक साथ बने रहे। और अलग अलग कार्यक्रम साथ साथ करते रहे। तो कल स्वाध्याय नहीं हुआ था इसी के उपलक्ष्य में, तो आज स्वाध्याय हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। जो हम बुक देख रहे हैं वो हेल्थ सीरीज में आती है, जिसका नाम है निरोग जीवन का राजमार्ग। तो एक बार हम गुरु वंदना कर लेंगे, फिर शुरू करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है स्वस्थ रहने की दिनचर्या। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस बुक में हम ये जान रहे हैं कि कैसे स्वस्थ रहा जाए, कैसे हम अपना जीवन निरोगी रख सकते हैं, और कैसे हमारे ही हाथ में हमारी हेल्थ है। कैसे हम घरेलू चिकित्सा या हम खुद के इससे या हम प्रकृति के साथ रहकर अपने स्वास्थ्य को ठीक और अच्छा कर सकते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में जानेंगे। स्वस्थ रहने की दिनचर्या। भाव प्रकाश के अनुसार हम यहाँ स्वास्थ्य, सुख एवं दीर्घायु की कामना करने वाले पाठकों के लिए प्रकृति की दृष्टि से दिनचर्या दे रहे हैं। इसमें गुरुदेव बताते हैं कि जो पाठक है, किताब पढ़ रहे हैं, उनके दीर्घायु जीवन के लिए उनके हिसाब से दिनचर्या दी गई है। इसे ध्यानपूर्वक अनुसरण करना चाहिए। भाव प्रकाश, हाँ। उसके बाद है निरोगी कौन है, मतलब निरोगी कौन है, कौन सबसे हेल्दी है, इसमें बताया गया है। सुश्रुत कहते हैं, जिस मनुष्य के वात पित्त कफ आदि दोष अग्नि धातु और मल समान में स्थित हो, जो व्यक्ति अपने शरीर के अनुसार समान रूप से क्रियाएं करता हो और जिसके देह और मन प्रसन्न हो, वह मनुष्य स्वस्थ मतलब निरोगी कहलाता है। तो इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति, जिसका मतलब जिस व्यक्ति का वात पित्त कफ, हम जानते हैं, मतलब इसको हम त्रिदोष कहते हैं। तो आयुर्वेदिक के अनुसार ये हमारे शरीर के तीन मुख्य दोषों मतलब दोष है, ये तीन मुख्य दोष है। जो सबसे पहले वात जो होता है, वात हम शरीर की गति को वात शरीर की गति और नियंत्रण शक्ति है। मतलब इसके मुख्य कारण है, वो जनरली एयर से जुड़ा होता है, मतलब वो वायु से जुड़ा होता है। अगर हमें वात दोष है तो थोड़ी सांस लेने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। फिर शरीर में रक्त प्रवाह की कभी कभी दिक्कत हो जाती है। दिमाग और नर्वस सिस्टम का काम करना, बोलना और सोचना, तो ये सब उसके मुख्य कार्य है। जब ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है तो इसके कारण हमें चिंता और अनिद्रा मतलब नींद नहीं आती, या गैस कब्ज, जोड़ों में दर्द, जिनकी वात प्रकृति होती है उन्हें ये कभी कभी हो जाता है। उसके बाद है दूसरा है पित्त। पित्त मतलब ये हमारे डाइजेशन के साथ जुड़ा, मतलब मेटाबॉलिज्म। अगर ये असंतुलित हो जाता है तो एसिडिटी आना, गुस्सा आना, या त्वचा पे मतलब स्किन डिसीज या स्किन प्रॉब्लम्स होना, या जलन, ये सब होता है। और तीसरा है कफ दोष। कफ दोष ये पानी से जुड़ा होता है, मतलब जिन्हें हमेशा जुकाम सर्दी रहती है, या मोटापा होता है, या भारीपन रहता है। तो ये सब दोष जब बैलेंस होंगे और उसके साथ साथ अग्नि धातु और मल समान में स्थित हो, मतलब जो हमारे डाइजेशन है वो एकदम सही से हो। हम जो हमारे शरीर से जो मल निकालते हैं सुबह, अगर वो सही से निकल रहा है, अगर हम वो ठीक से हमारी बॉडी से जा रहा है, उसके बाद, हाँ, तो जब ये सब सही होता है तब एक व्यक्ति को हम निरोगी मतलब स्वस्थ कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए आगे जानते हैं। प्रातः काल क्या करें।
स्वस्थ मनुष्य आयु की रक्षा के लिए 4 घड़ी तड़के अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उस समय दुख की शांति के लिए ईश्वर का स्मरण करे। इसमें जो गुरुदेव ने चीजें लिखी है, मतलब मुझे पढ़ के ये समझ में आया कि वो उन्होंने उस समय में लिखी है, ठीक है। तो उस समय वो चीजें को हम ज्यादा अपनाते थे, इसलिए अभी इसमें अलग अलग चीजें बहुत सारी ऐड हो गई है। तो ये जो भी है वो अगर हम अभी यूज करेंगे और वो तकनीक अगर हम अभी यूज करते हैं तो हमें निश्चित रूप से फायदा होगा। और इसमें ठीक है, आगे पढ़ते हैं फिर बताएंगे। स्वस्थ मनुष्य आयु की रक्षा के लिए 4 घड़ी तड़के अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उस समय दुख की शांति के लिए ईश्वर का स्मरण करे। फिर दही घी दर्पण सरसों विल्व गोरोचन और फूल माला इनका दर्शन और स्पर्श करे, ये शुभ कारक है। इसमें सबसे पहले गुरुदेव ने ये बोला है कि जब हम सुबह उठे तो सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त मतलब जो सनराइज के 1.5 घंटे पहले का सॉरी, जो सनराइज के 1.5 घंटे पहले का टाइम होता है उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम उठते हैं तो पहले के लोग हमें बताते होंगे, हमसे बुजुर्ग जो होंगे, हमसे बड़े जो होंगे, हमेशा हमें बताते होंगे कि हमेशा जल्दी सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अब इससे होता क्या है, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तब हमारे आसपास जो ऑक्सीजन होता है वो एकदम प्योर होता है, ठीक है। कोई पोल्यूटेंट्स नहीं, कोई मतलब मिलावट नहीं, मतलब एकदम शुद्ध होता है सुबह सुबह। तो वो जब हम इनहेल करते हैं तो उसके बहुत अच्छे फायदे होते हैं। उसके बाद जब हम सुबह उठते हैं तब हमने ये ध्यान दिया होगा कि सुबह बहुत कम लोग उठते हैं या घूमने टहलने बहुत कम लोग जाते हैं। तो कम लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उठना मुश्किल है। हम सबके लिए मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है। तो सुबह उठना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर हम थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा सा जल्दी उठ उठ सकते हैं तो जो भी हम लोग काम लेके बैठते हैं ना रात में वो सुबह किया जा सकता है। क्योंकि मतलब मैंने नोटिस किया है कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा पेंडिंग पेंडिंग वर्क रहता है तो फिर लगता है कि रात में जग के फटाफट खत्म करके फिर सो जाते हैं, फिर सुबह कोई टेंशन की बात नहीं है। बट जब मैंने रात में काम किया है ना, तो हम सभी करते होंगे रात में कभी ना कभी, तो इतना अच्छे से हो नहीं पाता। मतलब मेरे लिए नहीं हो पाता है, शायद आपके लिए, आप रात में ज्यादा अच्छे से काम करते हो। मुझे नींद आती है, फिर मुझे जो पढ़ती वो समझ में नहीं आता कि मैं पढ़ क्या रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ। तो एक आधी बार में लग जाता है मन कभी कभी, हमेशा तो नहीं लगता। बट अगर हम सुबह उठ के काम करेंगे अपना तो वो काम उतनी ही ज्यादा अच्छे से होगा। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो रात में जगते हैं, एक जो सुबह उठते हैं। तो अगर आप सुबह उठ सकते हैं तो सुबह उठना ज्यादा फायदेमंद है। एक तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपका मन और कंसंट्रेशन भी जल्दी जल्दी लग जाएगा। इसमें फिर गुरुदेव बताते हैं कि इसमें ना कुछ चीजों के नाम लिए गए हैं। दही घी दर्पण सरसों तिलवा गुरोचन और फूलिन का दर्शन या स्पर्श करें। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि दर्शन और स्पर्श करने का क्या मतलब है। अगर आपको पता है तो आप प्लीज बताइए। बट इसका ऐसा मतलब हो सकता है कि जैसे कि हम इन्हें अपने दिनचर्या में इंक्लूड करें, ये भी मुझे ऐसा लगा कि इसका मतलब ये हो सकता है। जैसे कि दही है जो पोषण बढ़ाता है और हेल्दी बनने के लिए हमें मदद करता है। उसके बाद घी है, घी शुद्ध मानते हैं उसे, उससे एक अलग एनर्जी के लिए एक अलग ऊर्जा आती है, फिर उसको पवित्र माना जाता है। तो घी का हम सेवन कर सकते हैं। देन दर्पण, दर्पण जब हम खुद को आईने में देखते हैं तो हमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है ना, कि हम कैसे चल रहे हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं, तो वो इसका मतलब हो सकता है। उसके बाद है सरसों का तेल, सॉरी सरसों के बीज, मतलब मस्टर्ड सीड्स। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा दूर करने वाले माने जाते हैं। जैसे कि जब हम यज्ञ करते हैं तब हम उसमें अम, चावल के दाने छोड़ते हैं कुंड के आसपास, है ना। तो चावल के दाने क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को आसपास आने नहीं देते। तो वैसे ही कुछ मस्टर्ड सीड्स मतलब सरसों का भी होगा, ये नकारात्मक ऊर्जा को वो पास नहीं आने देते। फिर फूल, फूल ये प्रतीक है सुंदरता का, या हम बोल सकते हैं एक सकारात्मक ऊर्जा का, एक पवित्रता का। तो ये सब हमारे दिनचर्या में कभी ना कभी हम इंक्लूड करें। उसके बाद इसमें गुरुदेव बताते हैं, यदि और अधिक जीवन की अभिलाषा हो तो घी में अपना मुख नित्य देखे। प्रातः काल मल मूत्र आदि का विसर्जन करने से दीर्घायु होती है।
क्योंकि इनसे पेट का गुड़ाहट, अफरा और भारीपन आदि सब दूर हो जाते हैं। मल को रोकने से पेट का फूलना, शूल, गुर्दा में कतरना से सदृश पीड़ा होती है तथा मल का अवरोध होता है। डकार बहुत आने लगती है अथवा मुख में से बदबू निकलने लगती है। आधी वायु को रोकने से पेट में वायु संबंधी अन्य रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। मूत्र रोकने से मूत्राशय में तथा लिंग में शूल होता है। मूत्र कुचरू, मस्तक में दर्द, शरीर की नम्रता और तक्षण का संपूर्ण संधियों में खींचने सदृश पीड़ा होती है। मूल मूत्र का वेग हो तो तुरंत मूल मूत्र का त्याग करना चाहिए। इनसे पहले अन्य कार्य ना करें। इसमें बताते हैं कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तब हमें सुबह सुबह बॉडी को पूरा खाली करना चाहिए, मतलब जो भी वेस्ट है हमारी बॉडी में उसको निकाल देना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि हम वो ठीक तरीके से, मतलब हमारा पेट कभी कभी साफ नहीं होता है। इसका मेन कारण ये है कि हम अगर हम कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसको पचने में टाइम लगता है। अगर हम ज्यादा मैदा खा रहे हैं, अगर हम ज्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं तो पेट में भारी भारीपन लगता है। टेस्ट में तो अच्छा लगता ही है, पर हेल्थ भी तो देखनी पड़ेगी ना। तो जब हम उसको खाते हैं तो पाचन उसका जल्दी नहीं हो पाता है, या उसके कारण सिस्टम पूरा हिल जाता है क्योंकि बॉडी उसको सहन नहीं कर पाती है। भले ही जबान उसको एकदम चटकारी ले लेके खा ले, बट जब हम उसको खाते हैं तो वो पेट में ठीक तरीके से डाइजेशन उसका नहीं होता है प्रॉपरली। उसके बाद अगर हम देखिए, जब भी हम कभी रात में हल्का खाना खाते हैं या खिचड़ी या ऐसे कुछ, या जो भी हल्का फुल्का है, तो हमारा ना पेट ठीक तरीके से साफ हो जाता है और ज्यादा दिक्कत नहीं जाती। बट अगर वही हम थोड़ा कुछ टाइम से अगर हमारे घर में शादी है, ठीक है, तो हम 4-5 दिन तो बाहर का खाना खाते हैं, तो पक्का है। तो हमें वो 4-5 दिन थोड़ा सा भारी भारी लगता है। फिर लगता है कि ज्यादा मसाले वाला खा लिया है ना। तो वैसे ही कुछ होता है। तो सुबह उठ के हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमें ना बिना ब्रश किए पानी पीना चाहिए। बिना ब्रश के पानी पीने से क्या होगा कि जो भी हमारे मुंह में टॉक्सिन्स है वो सारे पेट में चले जाएंगे। जो रात भर में कीटाणु जो हमारे मुंह में जो आ जाते हैं वो सारे पेट में चले जाएंगे। देन वो पेट के थ्रू हमारा मतलब वो सारा हमारा फिर बॉडी के बाहर निकल जाएगा। तो जब हम पानी पिए तो बैठ के पिए, खड़े होके ना पिए सुबह सुबह। और थोड़ी एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा ताड़ासन करें या हल्की फुल्की एक्सरसाइज, ताकि जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट है वो मतलब निकल जाए धीरे धीरे, थोड़ा प्रेशर बन जाए। तो इसके कारण क्या होता है कि 75% बीमारी हमारे पेट से होती है। अगर हमें एक्ने होते हैं तो जब हमारा पेट साफ नहीं होता तब होता है, या ये तो एक एग्जाम्पल है, बट ज्यादातर बीमारी हमारे पेट से निकलती है। तो अगर हमें लगता है कि हम स्वस्थ रहे तो सबसे पहले क्या करना है कि बिना ब्रश किए सुबह उठ के सबसे पहले पानी पीना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है एकदम हल्का हल्का। उसके बाद फिर हमारे पेट को पूरा साफ करना है। उसके बाद या तो आप ना नींबू पानी भी पी सकते हैं। नींबू पानी भी अच्छा होता है। हल्का सा गर्म पानी और उसमें नींबू निचोड़ के बिना शक्कर के और बिना नमक के, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये करने से हमारी बॉडी दिन भर हल्की रहेगी और इससे रोग उत्पन्न होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे। उसकी बात है दांतौन कैसे हो। हम देखते होंगे कि हमारे जो बुजुर्ग है या हमारे जो दादी दादा है वो हमें हमेशा बताते होंगे कि हम हमेशा क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, हम उसको उसको दातून से ब्रश, मतलब दातून हम करते थे। अब दातून मतलब क्या, जो उसको टीथ क्लीनिंग ट्विक भी बोलते हैं, जो टीथ क्लीनिंग के लिए यूज की जाती थी पहले के टाइम में। तो इसमें गुरुदेव बताते हैं 12 अंगुल लंबी कनिष्ठ कनिष्ठ का अंगुली के लगभग की तरह मोटी सीधी गौठ, मोटी सीधी गांठ और छिद्र रहित ऐसी दातौन करें। दातौन की नई कुंची से एक एक दांत को घिसे। शहद, सौंठ, मिर्च और पीपल, इनके लिए यह इनके मिले हुए चूर्ण से अथवा तेल की भावना दिए हुए सेंधे सेंधे नॉन के चूर्ण से व तेज बलगम नामक लकड़ी के चूर्ण से दांत को नित्य शुद्ध करें। इसमें गुरुदेव बताते हैं कि लगभग 12 अंगुल लंबी सीधी मजबूत, पहले के टाइम पे ना बबूल और नीम ज्यादा यूज होते थे। तो उसमें कोई गांठ ना हो, वो एकदम सीधी हो। और
दातुन को सिरे दातुन के सिरे को चबाकर ब्रश जैसा बना दे और फिर उससे धीरे धीरे सभी दांतों को साफ करें। तो मतलब क्या होता था कि पहले तो ब्रश था नहीं, तो पहले जो लकड़ी थी ना, मतलब जिसको हम दातून कहते हैं, तो उससे ब्रश किया करते थे। तो इसमें चूरन भी बताया है, वो हम अभी मतलब अभी तो हम दातून यूज नहीं करते हैं, बट जितना हमने सुना है कि प्लास्टिक के ब्रश से ज्यादा अच्छा वुडन का ब्रश आता है, तो वो भी ज्यादा अच्छा रहता है। बट वो वुडन भी अच्छा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही है, कोटिंग है और अंदर कुछ भी नहीं है। तो वुडन के ब्रश भी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। उसके बाद वुडन की कंघी भी होती है, जो कंघी है वो प्लास्टिक से ज्यादा अच्छी होती है। तो इसमें चूरन भी बताया है। हाँ, शहद, सौंठ, मिर्च और पीपल, इनके मिले हुए चूर्ण से अथवा तेल की भावना दिए हुए सेंधे नॉन के चूर्ण से व तेज वल्कम नामक लकड़ी के चूर्ण से, मतलब अगर हमारे पास इजीली अवेलेबल शहद, सौंठ, मिर्च और पीपल ये सब हो सकता है, तो इनका चूर्ण बना के, या मार्केट में ना आजकल ना चूर्ण भी मिलता है जो स्पेशली दांतों के लिए बनाया जाता है, थोड़ा सा आयुर्वेदिक भी होता है और उसमें कुछ मिलावट नहीं होती है। तो वो उससे हम ब्रश कर सकते हैं। मतलब मैंने कभी दातुन से नहीं किया और शायद आपने भी नहीं किया होगा, तो हमें एक बार करके देखना चाहिए कि उससे होता क्या है। क्योंकि दातुन जब हम करते हैं, तो जैसे कि इसमें क्या क्या है, बबूल और नीम। बबूल और नीम क्या काम करते हैं कि वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज उनमें होती है, कि वो दांत को साफ करते हैं, मतलब एकदम चमका देते हैं, और मतलब जर्म्स वगैरह सब उससे ठीक हो जाते हैं। मतलब बेसिकली जो हम पेस्ट यूज करते हैं ना, उसका ओरिजिनल फॉर्म है दातून। तो वो पहले के टाइम पे हम यूज करते थे, बट अभी पूरी तरीके से बंद हो गया है। बस जहाँ गांव में कुछ कुछ लोग अभी भी इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसके जगह पे हम चूरन भी यूज कर सकते हैं, और टूथपेस्ट की जगह पे, और उसके बाद हम वुडन ब्रश को ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। आगे इसमें गुरुदेव बताते हैं जीभी का प्रयोग। जो जीभ साफ करने वाली नहीं होती है, उससे टंग क्लीनर जिसको हम बोलते हैं, जीभ साफ करने की जीभी सोने की, चांदी की या तांबे की बनवाए, और यदि यह न मिले तो कोमल चिरी हुई लकड़ी की दतौन अथवा नर्म पीतल आदि को बनवावे। 10 उंगल लंबी कोमल और स्निग्ध जीभी से जीभ की मैल को दूर करे। जीभी करने से जीभ का मैल, विरसता, दुर्गंधता और जड़ता दूर होती है। इसमें गुरुदेव बताते हैं कि इसमें तो लिखा है कि सोना, चांदी और तांबा। आज के टाइम पे शायद से ये सब नहीं होता, मतलब मैंने तो नहीं सुना है। अगर आपने सुना है तो फिर आप ही बता सकते हैं। बट जितना हम जानते हैं कि वो प्लास्टिक के जो टंग क्लीनर्स होते हैं ना, अभी वो आते हैं। उसमें भी हो सकते हैं अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग मटेरियल का, बट ज्यादातर प्लास्टिक के या स्टील के होते हैं शायद से। स्टील का हैंडल, देन उसको कुछ कोटिंग होता है। तो इसमें ना कॉपर दिया है, सिल्वर और गोल्ड। तो कॉपर में क्या होता है कि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, जो बैक्टीरिया और वायरसेस और फंजाई को रिमूव करती है। उसके बाद सिल्वर, सिल्वर भी एंटी एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। एक और चीज ऐड करना चाहूंगी इसमें। अ, एक बार ना हमारे लेक्चर में हमारे एक मैम ने बताया था कि उन्होंने सबसे पहले हमें एक सवाल पूछा कि आप सबने काजू कतली तो खाई होगी, ठीक है, काजू कतली के ऊपर सिल्वर जो फॉइल लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? तो हमें कुछ दिमाग में आए नहीं कि क्यों लगाते होंगे, शायद से एस्थेटिक पर्पस के लिए या सुंदर दिखे ऐसे कुछ के लिए लगाते होंगे। बट उसका असली मतलब ये है कि जो सिल्वर जो है ना, उसमें प्रॉपर्टीज होती है कि इट हैज एंटी एंटी बैक्टीरियल एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। तो वो बोल सकते हैं कि वो मिठाई को साफ रखता है, उसमें कोई जर्म्स या ये सब आते नहीं, क्योंकि उसमें सिल्वर की कोटिंग होती है। कुछ वैसे ही, और हमने देखते हैं कि बहुत सारे मिठाई में ना कोटिंग लगाई भी जाती है। अब के टाइम पे मुझे नहीं पता कि वो सिल्वर कोटिंग सच में सिल्वर होता भी है कि बस उसका कलर वैसा है तो वो उसमें लगाई जाती है, बट इसका असली मतलब तो यही है। तो सिल्वर भी इसके लिए यूज होता होगा पहले। उसके बाद गोल्ड है। गोल्ड केमिकली स्टेबल और नॉन रिएक्टिव है। तो वो क्या करता है कि
वो कोरोड नहीं होता और रिएक्ट नहीं करता सलाइवा के साथ, तो वो रिमेन्स हाइजेनिक और स्टेबल एलिमेंट है। तो इसीलिए उस टाइम पे इसका उपयोग किया जाता होगा। शीतल जल से बार बार कुल्ला करें। इसमें फिर आगे गुरुदेव बताते हैं कि शीतल से शीतल जल से बार बार गुल्ला करें। इससे कफ, तृष्णा और मल दूर हो जाता है तथा भीतर से मुख स्वच्छ होता है। थोड़े गर्म जल से कुल्ला करने से कफ, अरुचि, मैल तथा दांतों की जड़ता दूर होती है और मुख हल्का हो जाता है। शीतल जल से मुख धोने से रक्त, पित्त और मुख से मुहासे, झोई इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। थोड़ी गर्म जल से कफ तथा वात दूर होती है, स्निग्धता आती है और दुख का शोक नष्ट होता है। मतलब हमें आ, गार्गल करना चाहिए ठंडे पानी से अथवा गर्म पानी से। ठंडे पानी से अगर हम करेंगे तो मतलब हमारा जो मुंह है वो साफ होगा, दुर्गंध नहीं आएगी, थोड़ा सा हल्का महसूस होगा। और अगर हम हल्का सा गर्म लेंगे तो उससे क्या होता है कि कफ थोड़ा सा दूर हो जाता है ना, जब हमारा गला पकड़ लेता है तब हम थोड़े से गर्म पानी से कुल्ला करते हैं। तो कुछ वैसे ही यहाँ पे भी वो काम करेगा। तेल का उपयोग। नित्य प्रति नाक में सरसों आदि का तेल डालने का अभ्यास करें। ठीक है, एक पेज पढ़ लेते तब तक हो जाएगा। नित्य प्रति नाक में सरसों आदि का तेल डालने का अभ्यास करें। कफ बढ़ा हो तो प्रातः काल, पित्त बढ़ा हो तो दोपहर में, और वायु बढ़ी हुई हो तो सायंकाल में नाक में सरसों का तेल डालें। सरसों का तेल ना बहुत अच्छा होता है, बहुत फायदेमंद होता है। तो अगर हमारा कफ बढ़ा है तो हमें प्रातः मतलब हमें सुबह सुबह नाक में तेल डालना है। और अगर पित्त बढ़ा है तो दोपहर में डालना है। और अगर वायु बढ़ा है तो फिर हमें सायंकाल में डालना है। जो हमारे दोष हैं वो हम सबको पता होते हैं, या अगर नहीं पता है तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट उनसे कर सकते हैं। नाक में तेल डालने से मुख में सुगंध आती है, शब्द में स्निग्धता होती है, इससे इंद्रियां पुष्ट रहती है और शरीर की सिकुड़ने, श्वेत बाल, झोई उस मनुष्य को नहीं होते। ठीक है, तो हम आखिरी वाला पढ़ लेंगे। हो जाएगा। अंजन लगाने के लाभ। सफेद सुरमा मतलब काजल नेत्रों को सदा हितकारी है। मैंने तो कभी सफेद सुरमा नहीं देखा है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। इसलिए इसको नेत्रों में सदा लगाना चाहिए। इसमें बोला गया कि अगर हम आंखों में सफेद सुरमा या काला सुरमा लगाते हैं तो इससे आंखें साफ और स्वस्थ रहती है। इससे आंखों की खुजली, जलन, गंदगी और पानी आना कम होता है। मुझे भी ये चीज पहली बार पता चली जब इसमें मैंने पढ़ा कि इसके भी अपने अलग फायदे हैं। जब काला सुरमा लगाते हैं तो वो भी अच्छा है। मतलब नेत्रों में खुजली नहीं होती, मैल तथा दाह नष्ट होती है और नेत्रों का पानी बहना बंद हो जाता है। रात में जागा हुआ, थका हुआ, उल्टी करने वाला जो भोजन कर चुका हो उनको सूरमा या अंजन नहीं लगाना चाहिए। इसमें भी बताया कि किसको सूरमा नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद दाढ़ी बनवाने और शौर कर्म से लाभ। 5 5 दिन में नख, दाढ़ी, केश और रोम कतरवाए। इसमें बोला है गुरुदेव ने कि 5 5 दिन में आप नख, दाढ़ी, केश और रोम कतरवाए। हमने तो देखा होगा कि आजकल लोग कितने बड़े बड़े नाखून रखते हैं। मुझे सच में नहीं पता कि वो लोग कैसे रखते हैं। मतलब इतने बड़े होते हैं कि उनसे कुछ खुलता भी नहीं, ना उनसे कुछ बन पाता है। एक आधी बार ठीक है अगर कोई फंक्शन है, महीनों महीनों तक लोग उसको एक्सटेंड करते हैं। अब खाना तो कैसे खाए, उसको साफ करने में अलग टाइम जाता है। खाना कैसे खाए, फिर वो अटक जाते हैं हर चीज में, कोई भी काम हम नहीं कर पाते हैं। तो पता नहीं, बट थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे वो चीज। शायद आपको भी लगता होगा या आपको अच्छा लगता होगा, बट जो भी है, अगर हमें कंफर्टेबल नहीं तो फिर वो चीज नहीं करनी चाहिए ऐसा लगता है। हाँ, कुछ टाइम के लिए ठीक है, बट लंबे समय तक क्या होता है कि उसमें कहीं ना कहीं डर्ट और जर्म्स ये सब हमारे बॉडी में हमारे हाथ के थ्रू जाते ही है। तो थोड़ा सा वो अनहाइजीनिक कभी कभी हो सकता है अगर हम उसकी
प्रिकॉशंस ना ले तो। दूसरा मतलब पुष्टता, हजामत से शरीर की शोभा होती है, पुष्टता बढ़ती है, पवित्रता होती है, धन की प्राप्ति होती है, आयु बढ़ती है और शरीर में कांति बढ़ती है। इसमें वही बोला है कि हमें समय से हमारे ग्रूमिंग अच्छे से करनी चाहिए, समय से बाल और नख दाढ़ी ये सब हमें क्लीन करते रहना चाहिए। उसके बाद नाक के बाल कभी ना मतलब उखड़वाए, क्योंकि इससे नेत्र निर्बल हो जाते हैं। कंघे से बालों को काट कर पुष्ट करें, इससे केश स्वच्छ होते हैं और उनकी धूल कुर्मी तथा मैल दूर होता है। हमने देखा कि गुरुदेव ने कितनी बारीक बारीक चीजों को हमें इसमें दर्शाया है। सुबह उठने से लेके हमारा मैल कैसे बाहर निकलेगा उससे लेके, अगर हम किस प्रकृति के हैं उसके हिसाब से हमें नाक में तेल कब डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, कौन सा डालना चाहिए। फिर हमें दांत कैसे, मतलब हमें दातून कैसी करनी चाहिए, हमें नाखून, हमें बाल कैसे मतलब कटवाने चाहिए या नहीं कटवाने चाहिए। तो ये सब बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, और ये बहुत छोटी छोटी, सच बताए तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक दिन आएंगे और हम वो सब कुछ करेंगे। बट जो एक हैबिट फॉर्म होती है ना, वो चेंज बहुत स्मॉल होता है, इतना स्मॉल कि हमारा ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पाता है। अगर मैंने आज सुबह 10 मिनट एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, तो एक दो दिन में तो आलस आएगा। फिर जब धीरे धीरे उसका फायदा होने लगेगा, तब जाके ब्रेन को समझ आएगा कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो जो भी कोई हम हैबिट अगर हमने मन में डाल लेते हैं, तो उसको अगर कंटिन्यू करेंगे तो उसका फायदा है। ये चीज मैंने ना बहुत टाइम पहले बताई थी, पहले सेशन में, इस स्वाध्याय के। उसमें हैबिट्स हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं ना, उसकी बहुत अच्छी बुक है। वो बुक ना मैंने आधी ही पढ़ी है, बट पूरी पढ़नी चाहिए मुझे भी और आप सबको भी। उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, जो जेम्स क्लियर ने लिखी है। शायद आपने भी सुना होगा इस बुक के बारे में। तो उस बुक में उन्होंने इतने अच्छे से बताया कि आप हैबिट्स को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, आप कैसे अपने साइकिल को ब्रेक करके कुछ नए हैबिट्स फॉर्म कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने इस वक्त उसको पूरी नहीं पढ़ी है, पर जितनी भी पढ़ी है बहुत अच्छी है। और उनका एक वेबसाइट भी है, जिसमें वो लोग आपको रिमाइंडर, अगर आप उसमें सब्सक्राइब करोगे ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अगर आप उसमें करोगे ना एनरोल, तो आपको वो भेजेंगे कुछ कुछ दिन में कुछ ऐसे ऐसी चीजें जो आपको अपने हैबिट्स फॉर्म करने में मदद करती, मतलब आपको मेल आते रहेगा उसका। तो आप चेकआउट जरूर करना, वो बुक मतलब अच्छी लगी थी। तो आगे हम किस चीज पे थे? हाँ, इसमें भी बोला है कि हमें बाल को जब कंघी करते हैं ना, तो उससे हमारे बाल अच्छे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और साफ रहते हैं बाल। तो उसको भी हम वुडन कंघी से करें तो ज्यादा अच्छा है आज के टाइम पे, क्योंकि वुडन इज ऑलवेज हेल्दी देन प्लास्टिक। लकड़ी हमेशा अच्छी ही होती है क्योंकि वो नेचुरल है, और प्लास्टिक नहीं है। तो चीजें बहुत छोटी छोटी सी है, अगर हम करना शुरू करेंगे ना, तो सच में हम निरोग जीवन के राजमार्ग पर चलेंगे और हमें उसका फायदा भी होगा। तो अभी हम शांति पाठ ले लेते, क्योंकि ना समय हो गया है, फिर डिस्कस करेंगे इनमें। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिरभवतु। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी। मैंने ना कहीं वीडियो में सुना था, एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन थे, उन्होंने ये बताया था कि जब हम सुबह उठते हैं, तब हमें पॉजिटिव हैबिट्स अट्रैक्ट करती है। अगर मैं जल्दी सुबह उठी, अगर मैं 4 बजे उठी, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं सुबह उठ के कुछ मसालेदार नहीं खाऊंगी, है ना। मसालेदार मैं खाना अवॉइड करूंगी सुबह सुबह। मैं कुछ हेल्दी चाह, अगर मैं सुबह उठ गई 4 बजे, तो लगेगा कि थोड़ा सा घूम कर आए, थोड़ा बाहर देख कर आए, थोड़ा सा कुछ अच्छा पढ़ ले, कुछ अच्छा लिख ले, कुछ पढ़ाई कर ले। तो जब हम हैबिट
अच्छी बनाते हैं ना, तो अच्छी हैबिट हम तक अट्रैक्ट होती चली जाती है। और अगर हम देर से उठेंगे 9-10 बजे, तो फिर वही कुछ अच्छा खाएंगे, मसाले वाला खाएंगे, फिर टीवी देखेंगे। तो ये सब चीजें ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो अपने चॉइसेस हम ध्यान से चुने, जो हमारे लिए आगे के लिए अच्छा है हम वही सब चुने। तो बस यही आज गुरुदेव ने हमसे बताया। तो आप सबको क्या लगा बता सकते हैं, हमारे पास कुछ 2 मिनट बचे हैं अभी भी।